नो सर। यशिका, सुनीता, सृष्टि, शिवम, सलोनी, कनक का नो सर। नहीं है। नो सर। बढ़िया है। और किसी का चल भी रहा होगा तो इधर भी तो छुट्टी रहेगी। क्या वो सर कुछ बात कही अभी आपने? वेरी गुड। सर मैं अभी आई हूँ, पीछे गई थी चाय देने पापा को। अच्छा ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि किसी का कॉलेज वगैरह तो नहीं चल रहा है इधर बीच ना, सबकी छुट्टी ही है। ऑफिस होता है सर मेरा सुबह 5:30 से 2:30 बजे तक दोपहर के। अच्छा एक चीज़ ये बताओ कि चलो एक चीज़ ये बताओ, धनतेरस पे तुम लोग बिजी रहोगे या फ्री रहोगे? क्या सीन है तुम लोगों? सैटरडे को ना सर? अरे कल है ना, कल है धनतेरस। सर मेरी तो 2:30 बजे छुट्टी होगी तो मैं घर पे 3:45 बजे तक ही आ पाऊंगी। ठीक है रही। बाकी सारे फ्री हैं? यस सर। सृष्टि थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा रात में। बैंक है। सर कल बैंक ओपन है अभी। कल को रात की हम बात कर रहे हैं, रात में। हाँ ये सर रात रात फ्री की नहीं बात है। नहीं है। चलो तो कल धनतेरस रहेगा, है ना? लेकिन कल छुट्टी नहीं रहेगी। समझ में आया? ठीक है सर। क्योंकि अगर कल छुट्टी ले लोगे फिर एक दिन सैटरडे रहेगी, फिर संडे हो जाएगा, फिर 13 को छुट्टी रहेगी, फिर 15 को छुट्टी रहेगी। इसलिए कल छुट्टी नहीं रहेगी। कल भी क्लास होगी, सैटरडे को भी क्लास होगी। 12 को तो मान लो दिवाली है तो उस दिन छुट्टी रहेगी। फिर 13 को क्लास नहीं होगी, फिर 14 को, फिर 15। अच्छा भाई दूज के दिन शाम को टाइम मिल जाएगा तुम लोगों को या फिर छुट्टी चाहिए? सर मिल जाएगा टाइम। मिल जाएगा ना, ठीक है। मिल जाएगा तो सर। 15 तारीख को छुट्टी नहीं रहेगी, ये बात हम अभी बता दे रहे हैं। तो छुट्टी सिर्फ रहेगी संडे को और मंडे को। समझ में आया? सर कल क्लास होगी फिर? हाँ कल भी क्लास होगी। चलो अभी स्टार्ट करें क्लास। यस सर। ज्योति है क्लास में आज या नहीं? आज ज्योति छुट्टी कर दी? शुरू कर रहे हैं। इंडस रिवर सिस्टम हम लोग पढ़े थे, इंडस सबको क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। अब ध्यान से सुनो। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है गंगा रिवर ठीक है। ध्यान से मेरी बात को सुनो। इंडस रिवर सिस्टम जो था वो काफ़ी आसान था, हो गया ठीक है। लेकिन ये जो गंगा रिवर सिस्टम है इसको मैप के थ्रू समझना और कैसे गंगा निकल रही है, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये पूरा समझना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है और इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी। समझ में आया? एक ये बात क्लियर है? ठीक है।
और इसके बाद जब हम लोग ब्रह्मपुत्रा पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत टिपिकल रहेंगी, वो भी तुम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे लेंदी या सबसे बड़ा रिवर सिस्टम कोई पढ़ने के लिए है तो वो है गंगा रिवर सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। देखो, हम बस यही बोलेंगे कि जो जो चीज़ जैसे जैसे हम बताते चल रहे हैं उसको वैसे वैसे ही लिखते चलना, ठीक है। वैसे ही वैसे अपने नोट्स में उसको ऐड करते चलना साथ साथ। हम ऑलरेडी बहुत धीरे धीरे इसको कराएंगे, आराम से ही पढ़ाते चलेंगे, तो इतना ज़्यादा हाइप मत करना। लेकिन हाँ, जो चीज़ जैसे जैसे बता रहे हैं बस उसको वैसे वैसे ही करते चलना। ये समझ में आ गया? जी सर। यस सर। यस सर। एक सेकंड। चलो, कॉपी उठाओ, लिखना शुरू करो। एक जगह का नाम है बंदरपूर। क्या नाम है? बंदर। एक और जगह है, का नाम है गौमुख। एक जगह है जिसका नाम है केदारनाथ, ठीक है। एक और जगह है जिसका नाम है बद्रीनाथ। 4 जगह है। तो ऐसे ही अपने नोट में लिखो जैसे जैसे हम लिखे हैं। हो जाए तो फिर बताना, जल्दी से करो तुम, फटाफट। हो गया सर। हो गया? साथ साथ बनाते चलो प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये सब एक जगह का नाम है, बंदरपूछ, गौमुख, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ए है। चलो अब देखो, बंदरपूछ में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर। गोमुख में भी, ध्यान सुनना, गौमुख में भी एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। ये बात समझ में आई? यस सर। उसी तरीके से केदारनाथ में भी है तौराबारी। इसी तरीके से बद्रीनाथ में भी है सतोपंथ ग्लेशियर। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बोलो, यहाँ तक क्लियर यस है? सर। यस सर। ठीक, ठीक है। ध्यान से सुनो। देखो,
एक सेकंड। देखो इस सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी ऐसे ऐसे निकल, नदी यहाँ से ऐसे निकल, इस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। अलकनंदा। कहाँ से? बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. जी सर। ध्यान से सुनना बात को। इस अलकनंदा में, इस अलकनंदा में इधर से एक नदी आ रही है और आके मिल रही है यहाँ पे, इस जगह पे। इस नदी का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। गंगा। धौली गंगा। ठीक? ये जिस जगह पे धौली गंगा अलकनंदा से आके मिल रही है, ध्यान से देखो, अलकनंदा में जिस जगह पे धौली गंगा आके मिल रही है, उस जगह का जो नाम है वो है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। विष्णु विष्णु प्रयाग। प्रयाग। ये बात क्लियर है? ये देखो, ये जी जो सर। जगह है, ये जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, इस फर्स्ट पॉइंट का नाम क्या है? फर्स्ट विष्णु पॉइंट का प्रयाग। नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। दूसरा देखो, फिर एक और नदी इधर से, छोटी नदी है, ऐसे आ रही है, 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 और यहाँ अलकनंदा में मिल रही है, अलकनंदा में मिल रही है। इस नदी का नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। नंदाकिनी। ठीक है, इसका नाम नंदाकिनी। सेकंड पॉइंट, यहाँ सेकंड लिख दो। अलकनंदा में एक दूसरी नदी आके मिल रही है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी। और ये जिस जगह पे मिल रही है उस जगह को हम लोग बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है मिलना। प्रयाग का मतलब क्या होता है? मिलना। प्रयाग का मतलब मिलना। 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 ठीक है, तीसरा देखो, इधर से एक और नदी आ रही है, एक और नदी ऐसे बहते हुए आ रही है, बहते हुए आ रही है, बहते हुए आ रही है, और यहाँ पे आके मिल रही है अलकनंदा से। इस नदी का नाम है पिंडारी। क्या नाम है? पिंडारी। पिंडारी। ये है तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। क्लियर है ये चीज? जी सर। यस सर। ये पिंडारी नदी जब आके अलकनंदा से मिल रही है, ठीक है, थर्ड वाला देखो, अलकनंदा से पिंडारी नदी आके जहाँ पे मिल रही है उस जगह का नाम है कर्ण प्रयाग। क्या नाम है? कर्ण कर्ण प्रयाग। 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 क्या नाम है? कर्ण कर्ण प्रयाग। प्रयाग।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? No, Yes, sir. sir. सर नो सर। अब ध्यान से सुन। यहाँ चोराबारी ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है, एक नदी निकल रही है, और ये नदी ऐसे आके मिल रही है अलकनंदा में। किसमें मिल रही है? अलकनंदा Alaknanda. अलकनंदा में। इस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी मंदाकिनी। Mandakini. इस रिवर का नाम मंदाकिनी मंदाकिनी। रिवर का नाम मंदाकिनी मंदाकिनी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया फोर्थ। अलकनंदा में मंदाकिनी रिवर आके मिल रही है, और जिस जगह पे अलकनंदा से मंदाकिनी मिल रही है उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्र, क्लियर है? Yes, sir. फोर्थ जगह का नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। फोर्थ वाली जगह का नाम रुद्रप्रयाग। Rudraprayag. क्लियर है? जी सर Yes, sir. यहाँ गौमुख से एक नदी निकल रही है। यहाँ गौमुख से एक नदी निकल रही है और आके मिल रही है अलकनंदा में। कहाँ मिल रही है? अलकनंदा Alaknanda. ठीक है, ध्यान से सुनना आप। गंगोत्री ग्लेशियर के पास से एक नदी निकल रही है और वो नदी आके मिल रही है इससे अलकनंदा से। अलकनंदा से इस रिवर का नाम है भागीरथी। क्या नाम है? Bhagirathi. भागी। इस डायरेक्शन फ्लो होते हुए ये भी इस डायरेक्शन में फ्लो होते हुए आके मिल रही है। ये इस डायरेक्शन में आके मिल रही है। ये इस डायरेक्शन में ऐसे आके मिल रही है, और अलकनंदा जो है हमारी इस। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ जी तक सर क्लियर है? अच्छा, क्या ये फिफ्थ पॉइंट बना? जी सर भागीरथी Yes, sir. और अलकनंदा मिल रही है। फिफ्थ पॉइंट जी सर। आप लिखो। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अलकनंदा से आके मिल रही है कौन सी नदी? भागी। Bhagirathi. इस जगह का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग। क्लियर है? Yes, sir. जी सर यहाँ तक क्लियर है एकदम अच्छे से? Yes, sir. जी सर ठीक। सुनो अब मेरी बात को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है? बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से। देखो, अगर इन सभी को देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 नदियां जो हैं, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडारी, मंदाकिनी
भागीरथी, ये पांचों नदी आके क्या अलकनंदा में मिली? जी सर। अलकनंदा Yes, में sir. मिली। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। अब यहां से जो नदी तैयार होके आगे बढ़ रही है, इसी नदी को हम लोग नाम देंगे गंगा। क्या नाम देंगे? गंगा। Ganga. गंगा। तो गंगा किन नदियों को मिला के मिली है? अलकनंदा में जब धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी, मंदाकिनी और भागीरथी, अलकनंदा में जब धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी, मंदाकिनी, भागीरथी, जब ये 5 नदी आके अलकनंदा में मिलती हैं, तब वहां से स्टार्ट होती है रिवर गंगा। समझ में आया? Yes, sir. जी सर। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। No, sir. एग्जाम में तुमसे 3-4 चीजें पूछेगा। हो सकता है नाम दे के पूछ ले कि गंगा कौन कौन सी नदियों को मिला के बनी है, तो ये सारी वो नदियों के नाम है, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी, मंदाकिनी, भागीरथी, और ये सब जाके मिली है अलकनंदा में। एक क्वेश्चन तो तुम्हारा यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा तैयार क्या होगा? मैच करने के लिए दे देगा कि धौली गंगा जो है आके अलकनंदा में किस जगह पे मिली? विष्णु प्रयाग में मिली। नंदाकिनी अलकनंदा से कहाँ मिली? नंद प्रयाग में मिली। पिंडारी जो है अलकनंदा से कहाँ मिली? कर्ण प्रयाग में मिली। मंदाकिनी जो है अलकनंदा में कहाँ मिली? रुद्र प्रयाग में मिली। भागीरथी जो है अलकनंदा में कहाँ मिली? देव प्रयाग में मिली। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये तैयार हो गया, 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। जी सर। यूपीएससी को अगर रिसेंट तुम Yes, देखोगे तो sir. यूपीएससी जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन भी दे रहा है। एक छोटा सा तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में मैप बना देगा। मैप किस तरीके से बनाएगा? इस तरीके से बनाएगा, ऐसे एक नदी बहा देगा। ठीक है, यहाँ से एक नदी लाके मिल रही है, यहाँ से एक नदी आके 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 मिल रही है, और यहाँ पे लिख देगा गंगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देगा अलकनंदा, और कहेगा जरा इन सबको फिल करो, ये कौन सी नदी है। तो एक तो ये बन जाएगा। या फिर हो सकता है यहाँ पे नाम भी वो लिख के दे दे। यहाँ पे अलकनंदा लिख दिया, यहाँ से गंगा बहा दिया। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है नाम लिख दे कि ये है पिंडारी, ठीक है, ये है नंदाकिनी, ये है धौली गंगा, ये है तुम्हारी मंदाकिनी, और ये है तुम्हारी भागीरथी। अब कहेगा कि इन सबको जो है एक लाइन में अरेंज करके बताओ कि ये सब पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला वाला पॉइंट कौन सा है, दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है, तीसरा पॉइंट कौन सा है, चौथा पॉइंट कौन सा है, पांचवा पॉइंट कौन सा है। ये किस तरीके से बना के दे देगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाओगे। Yes, sir. अब ध्यान से एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो पांचों हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है, इन पांचों को एक साथ बोला जाता है पंच प्रयाग। क्या बोला जाता है? पंच प्रयाग। Panchprayag. प्रयाग। तो एक क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा यहाँ से ये भी तैयार करके दे दे कि पंच प्रयाग में कौन कौन से प्रयाग आते हैं। हो सकता है एक उसमें नाम दे दे विष्णु, एक दे दे नंद, एक दे दे रुद्र, और एक दे दे कृष्ण प्रयाग। कृष्ण प्रयाग, और बोले कि इसमें से कौन सा गलत है, तो कृष्ण प्रयाग गलत हो जाएगा। Krishnaprayag. ठीक है, एक इस तरीके का भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। समझ में आ गया? Yes, sir. पांचों को एक साथ पंच प्रयाग। अब अगर एक लेवल और आगे चला गया, ठीक है, यूपीएससी है, करंट अफेयर से पूछेगा। एक लेवल और आगे गया, ये पंच प्रयाग कहाँ है, ये पांचों प्रयाग हिंदुस्तान में किस जगह हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, बनारस। तो यह है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। उत्तराखंड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड को नाम दिया गया है देवभूमि का। देवों की जो भूमि है उसको बोला गया है उत्तराखंड। यहाँ तक क्लियर है एकदम अच्छे से? कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को जी भी? सर।
No, sir. जी सर। एक बार ये देख लो, एक बार ये देख लो, ये बना लियो सब लोग, जी सर। ये बना लियो। Yes, sir. Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. ध्यान देना, लोगों को यहाँ पे एक नाम अकेला दिख रहा होगा। सर ये बंदर पूछ यमुनोत्री ग्लेशियर कुछ नहीं हुआ, सर ये क्यों लिखवा दिए, का कोई रोल नहीं है, सर क्यों कॉपी में जगह बर्बाद कराए, ये सब मत बोलना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस यमुनोत्री ग्लेशियर से भी एक रिवर निकलती है, इस यमुनोत्री ग्लेशियर से भी एक रिवर निकलती है और उस रिवर का नाम है यमुना। क्या नाम है? Yamuna. यमुना। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से भी एक नदी निकलती है, ध्यान से सुनना बात को। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से भी एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है यमुना। क्लियर है? जी सर। कोई दिक्कत? Yes, sir. अब ये जो यमुना नदी है ना, ये भी आगे जाके गंगा में मिलेगी, ये भी क्या होगी, आगे जाके गंगा में मिलेगी। तो यहाँ पे यमुना लिख दो और ये आगे जाके गंगा में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, वो हम बताएं। बस अभी यहाँ पे यमुना लिख दो और यहाँ से ऐसे गंगा के बगल से ऐसे ऐसे इसको बहा दो, ठीक है। यमुना और गंगा का मिलन होगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. चलें आगे। Yes, sir. जी सर। थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, अगर तुमसे कभी कोई पूछ ले कि गंगा स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो देखना, अगर देव प्रयाग ऑप्शन में होगा तो उस पर टिक कर देना, ठीक है। समझ में आया? Okay, sir. Yeah. गंगा स्टार्ट Yes, कहाँ sir. से हो रही है? देव प्रयाग से। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? देवप्रयाग। देव प्रयाग। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। No, sir. पांचों प्रयाग का नाम कौन कौन सा है, ये याद है? जी सर। चलें आगे। जी सर। Yes, sir. सर अब बहाते हम लोग गंगा को। गंगा इस डायरेक्शन में कैसे बह रही है? इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया? किस डायरेक्शन में बह रही, समझ में आया ना? Yes, sir. जी इसको सर। मिटा दे रहे हैं हम, याद रखना किस डायरेक्शन में। अब सुनो बात को बहुत अच्छे। हम लोग अभी समझे कि गंगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में गंगा बह रही है उस डायरेक्शन में तुम अपना मुंह करके खड़े हो जाओ। तुम्हारा मुंह है इस डायरेक्शन में, ठीक है। जिस डायरेक्शन में गंगा बह रही है उस डायरेक्शन में तुम मुंह करके खड़े हो जाओ।
तुम अपना लेफ्ट हैंड उठाओ फिर। क्या ये वाला तुम्हारा लेफ्ट हैंड होगा? जी सर। Yes, sir. क्या ये वाला तुम्हारा राइट हैंड होगा? जी सर। Yes, sir. यस सर। देखो, अगर गंगा में इधर से कोई नदी आके ऐसे मिली, ठीक है, क्या मान लो गंगा बह रही है, गंगा में ऐसे कोई छोटी नदी आके मिल रही है, तो इस नदी को क्या बोला जाएगा? नदी को क्या बोला जाएगा? Left tributary. सिर्फ ट्रिब्यूटरी बोला जाएगा? पहले बार भी तो कुछ पढ़ रहे हैं। Sir, इसको left. ट्रिब्यूटरी बोला जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड के साइड से आके गंगा में मिल रही है, लेफ्ट हैंड के साइड से आके गंगा में मिल रही है, तो इसको बोला जाएगा लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। इधर से कोई छोटी नदी आके गंगा में मिल रही है, इधर से कोई छोटी नदी आके गंगा में मिल रही है, इधर से कोई छोटी नदी आके गंगा में मिल रही है, तो ये राइट हैंड के साइड से आके गंगा में मिल रही है, उसको बोला जाएगा राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को? जी सर। Yes, sir. सबको क्लियर है? जो पहली बार भी क्लास कर रहा है उसको भी? जी सर। Yes, sir. गंगा हमारी बहना। चलो देखो, कैसे इसको, चलो आओ देखो। ध्यान से सुनना बात को। गंगा बहना शुरू हुई, ठीक है, गंगा में एक नदी इधर से आ रही है ऐसे, और कलर, इधर से एक नदी आ रही है और आके गंगा में मिली। आके कहाँ मिली? गंगा में मिली, ठीक। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है राम गंगा। क्या नाम है? Ram Ganga. राम राम। और ये नदी जो है, ध्यान सुनना, ये जो नदी है ये उत्तराखंड से निकली है। कहाँ से निकली है? उत्तराखंड। Uttarakhand. उत्तराखंड से। ये कहाँ से निकली है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगर कोई पूछ ले कहाँ से, तो चमोली, चमोली डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है रामगंगा। और ये रामगंगा जो है ये आके मिलती है गंगा में। कहाँ मिलती है? गंगा में। जल्दी गंगा बोलो, में। कहाँ मिल रही है? गंगा में। Ganga. में, गंगा में, गंगा में, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक नदी है रामगंगा जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से निकली है और वो आके मिल रही है इसमें, गंगा में, गंगा में। गंगा में, ठीक है। देखो, एक सेकंड रुकना।
आवाज़ आ रही है मेरी? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, जी सर। क्या बता रहे थे हम? हाँ, रामगंगा। रामनगर से एक सॉरी रामगंगा एक रिवर है जो कि उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से, और आके मिलती है गंगा में। ठीक है, ये जिस जगह पे आके गंगा में मिल रही है, ये वाली जगह, इस शहर का नाम है मुरादाबाद। नाम सुने हो? जी सर। ये कहाँ पे आके मिल रही है? मुरादाबाद। मुरादाबाद। कहाँ पे आके मिल रही है? मुराद। मुरादाबाद में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मुरादाबाद में आके मिली। ये किस साइड से आई है? किस साइड से आई है? लेफ्ट साइड से आई है। जी सर। तो ये कौन सी ट्रिब्यूटरी होगी? सर लेफ्ट लेफ्ट हैंड। हैंड। ट्रिब्यूटरी है। एंड ट्रिब्यूटरी। क्लियर है ये? जी सर। कौन सी ट्रिब्यूटरी होगी? लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें। जल्दी बोलो। यस सर। अब ध्यान से सुनो अगला। ठीक है, अगला। यहाँ से एक नदी निकल रही है, और ये नदी भी आके मिल रही है गंगा में। ठीक है, और इस नदी का नाम है गोमती। क्या नाम है? गोमती। गोमती। इस रिवर का नाम गोमती। रिवर का नाम क्या है? गोमती। गोमती रिवर। गोमती। ध्यान से सुनो, ये गोमती नदी जो है, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जौनपुर, इन सब शहरों से होते हुए, बहते हुए आती है, आती है, आती है, और मिल जाती है गंगा में। कहाँ मिलती है? गंगा में। गंगा में। गंगा। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जिस जगह पे गोमती और गंगा मिल रही हैं, उस जगह का नाम है गाजीपुर। क्या नाम है इस जगह का? गाजीपुर। गाजीपुर। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? जी सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तीसरा देखो, यहाँ से एक नदी आ रही है और आके मिल रही है गंगा, आके मिल रही है गंगा में। ये बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, ये रिवर जो अभी तीसरी वाली बता रहे हैं, ये अपने आप में एक टॉपिक है पढ़ने के लिए। ठीक है, इस रिवर का नाम है आगरा रिवर। ठीक है, शुरू करें इसके बारे में। जी सर। सबसे पहली बात,
सबसे पहली बात, तिब्बत में एक ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर। ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम है माप चांगू ग्लेशियर। क्या नाम है? माप चांगू ग्लेशियर। समझ गए? ग्लेशियर का नाम क्लियर है? जी सर। ठीक। इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। माप चांगू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है, ये जो नदी निकली है तिब्बत में माप चांगू ग्लेशियर से, इस नदी का नाम है करनाली रिवर। क्या नाम है? करनाली करनाली। रिवर। क्लियर है? नाम क्लियर है? जल्दी बोलो। जी सर। ठीक। अगर तुम मैप देखो, ये इंडिया का मैप रहा, इधर ही कहीं तिब्बत है, यहाँ कहीं मान लो तिब्बत है। जी सर। जल्दी बोलो। आया ना? जी सर। थोड़ा सा इधर देखोगे तो नेपाल भी तुमको दिख, जी सर। तिब्बत नेपाल आसपास। अब इसको इस तरीके समझो कि यहाँ पे मान लो ये जो जगह है ये है नेपाल। क्या है ये? नेपाल। कौन सी जगह है? जल्दी बोलो। नेपाल। 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 अब ध्यान से सुनो, नेपाल से भी कुछ नदी निकलती हैं। एक नदी आ रही है ऐसे 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 आई, करनाली में मिली। इस रिवर का नाम है सेतु। क्या नाम है? सेतु। फिर एक और रिवर ऐसे नेपाल से आके करनाली में मिली। इस रिवर का नाम है टीला। एक और रिवर आके ऐसे मिली। इस रिवर का नाम है बहरा। ठीक है। फिर एक और रिवर ऐसे नेपाल से निकली और आके मिली करनाली रिवर में। इस रिवर का नाम है राप्ती। राप्ती। ये चीज़ क्लियर हुई? जी सर सर। सारे नाम बोलना, सेतु, टीला। सेटू, टीला, हम्म, भेरा, राप्ती। हाँ सर ठीक है। ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। सर हाँ। लास्ट टाइम आपने ये कर्नाली लीवर की लेफ्ट हैंड एक्टिविटी कराई थी, नॉट राइट हैंड। रुक जा मेरे भाई, एक सेकंड। क्या कह रहे हो? एक सेकंड बोलो फिर से। सर लास्ट टाइम आपने कर्नाली लीवर की लेफ्ट हैंड एक्टिविटी कराई थी, नॉट राइट हैंड। करनाली की लेफ्ट हैंड कराई थी, राइट हैंड मतलब? अरे सर ये जो रिवर आप बता रहे हैं सेतु, टीला, सहरा और राप्ती, हाँ। ये आपने लेफ्ट हैंड एक्टिविटी बताई थी। किसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी? ये कर्नाली की। तुषार, फोर रिवर ज्वाइन एट लेफ्ट, तो लेफ्ट से बना लो, ये समझाने के लिए बता रहे हैं ना। यार ये देखो, ये हम घाघरा रिवर बता रहे हैं। यहाँ पे ये समझे, ये अभी इंडिया का ये सब तो सीन भी नहीं चल रहा है, समझ रहे हो यार? जी सर।
ध्यान से देखना। इधर से, और समझ लो इसको, इधर से एक नदी आ रही है। नदी क्या आ रही है? तब कितना समझ में आया ना? ये देखो, इधर का ये जो इतना हिस्सा था, इसको अगले पेज पे लेकर ध्यान देना। देखो, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये समझ लो, ये वाली बहरा और राप्ती के बीच में, कहाँ पे? जल्दी बोलो, किस जगह बता रहे हैं? सेतु हो गई, ठीक है, सेतु हो गई। फिर उसके बाद तुम्हारी ये टीला, सहरा। उसके बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट है, मान लो ये वो पॉइंट है जहाँ से ये करनाली नदी इंडिया में एंटर कर रही है। कहाँ एंटर कर रही है? इंडिया में। इंडिया में। कहाँ एंटर कर रही है? इंडिया में। अब जब ये करनाली नदी इंडिया में इंटर करेगी, ध्यान से सुनना, जब ये करनाली नदी इंडिया में इंटर करेगी, उस टाइम इस करनाली नदी का नाम चेंज हो जाएगा और नदी का नाम हो जाएगा क्लियर है ये बात? जी सर। और इधर देखो, ये घाघरा नदी आके मिल रही है इस पॉइंट पे, किससे? गंगा से। किससे मिल रही है? गंगा नदी से। गंगा नदी से। गंगा नदी। गंगा नदी। और इसका नाम है, इस जगह का नाम है छपरा। ये कहाँ है? बिहार में। बिहार में। ये बात क्लियर है? बिहार। जी सर। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर अभी क्या बोला आपने, एक बार फिर बोल दीजिए, छपरा वाला। ये जो घाघरा नदी है, ये बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट में आके मिलती है गंगा से। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जी सर। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तुषार आ रहा है? यस सर। बोलो, क्या कह रहे हो तुम, अब बताओ। सर हाँ, मैं ये कह रहा था, जो तिब्बत से करनाली रिवर जब निकलती है तुषार तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा जैसे पहले बोल रहे थे क्लियर वैसे बोलो। माइक हटा दो या फिर जो भी लगे। सर अब आवाज क्लियर आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलो। सर मैं ये कह रहा था, जो तिब्बत से करनाली रिवर निकलती है, हम्म। तो उसकी जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है
वो सेतु टीला बहरा हाँ और राप्ती है। हाँ, तो वो तो है और आपने लेफ्ट वो हैंड। आपने ये राइट में इससे बनाया तुम ना, मत तो इससे मत परेशान हो, ये तुम हटा दो, इसको यहाँ से लेते आओ, से टू खुश। ये समझा रहे हैं ना। अच्छा सर देखो हम बहरा ये में चीज क्या बताए, ये रहा इंडिया, इधर ये ले लो, इधर तिब्बत ले लो, तो इधर से हम निकाल के लेके आ रहे हैं। अब समझे, मैप बना के बताए थे। जी 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 सर, हाँ बोलो। बहरा रिवर को बैरी भी कहते हैं। नहीं अभी हो रही है, बस 5। क्या कह रहे हो तुषार? सर ये जो बहरा रिवर है उसको बैरी भी कहते हैं। आवाज नहीं, क्या ये जो बहरा रिवर है इसको हाँ, डिपेंड करता है, BEHRI भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। समझ गए तुषार? देखो अगर तुम लोग इसमें और डीप में जाओगे ना, तो बहुत सारी रिवर हैं, ये भरा हुआ है। मान लो ये तुम्हारी घाघर रिवर, घाघर रिवर ये तुम्हारी फ्लो कर रही है, तो मान लो इस डायरेक्शन में, तो इधर हो जाएगा राइट, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, ऐसे ही होगा। जल्दी बोलो, बोलो। यस सर। इसमें बहुत सारी रिवर आके मिलती हैं, लोगों को बताने बैठेंगे तो परेशान हो जाओगे। एक रिवर सबसे पहली तो यही ले लो जो ये नाम बोला, बहरी, फिर एक और आएगी सरजू, फिर एक राप्ती करके भी आती है, आ चुके हैं, ठीक है। फिर एक छोटी गंडक करके भी आती है, छोटी सी नदी है, छोटी गंडक करके, कैसे एक और नदी से आके मिली। फिर इधर राइट हैंड से अगर तुम चलोगे, इधर से सेती, ठीक। फिर एक बुद्धि गंगा करके भी आती है, बुद्धि गंगा, बुद्धि गंगा करके भी इधर राइट हैंड से सेती आएगी। और तुम्हारा एक शारदा करके भी आती है, ठीक है। और शारदा टी से कुछ नाम था, सर काली रिवर। काली नहीं, साहब देखना पड़ेगा, बाहर शायद नाम है, वो भी आगे मिलेगी। लेकिन इतना याद करके क्या करोगे, तो मतलब है अपने काम का बस। अगर तुम लोग देखो, इतना भी बहुत है कि तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मापचंगू ग्लेशियर, वहाँ से एक रिवर निकल रही है करनाली, और उस करनाली रिवर जब इंडिया में इंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है घाघरा, और वो जाके छपरा बिहार में गंगा से मिल, ठीक है। और उसकी कुछ रिवर्स का नाम बस याद रखो कि नेपाल से सेतु, तीला, बहरा, राप्ती ये सब आके मिल रही हैं, बस इतना बहुत है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड में घुसोगे परेशान हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि हम अपने आप खुद ही बताए कि अपने आप में एक टॉपिक है। तो को इसका देखते हैं लोगों को अगर के तो। अच्छा एक सेकंड रुको, यहाँ पे एक अभी रिवर का नाम बताया ना, शारदा, ये शारदा रिवर, यस सर। ठीक है। शारदा भी जो है इसमें घाघर में आके मिलती है, और ये शारदा जो है ये इंडिया में है, याद रखना, तो बाहर से मत समझ, सब इंडिया में ही है।
जितनी भी नदी का नाम बताएं सब इंडिया में ही है, लेकिन क्या सब याद कर पाओगे? खुद ही से सोच के देखो। बस रिवर का नाम याद रखो, कौन सा किससे आके मिल रही है, और इसका हम नोट्स दे देंगे, जितना उस नोट्स में रहेगा बस उतना ही करना, उससे ज़्यादा मत करना, ठीक है? ये समझ में आ जाए, नोट्स तुमको समझ में आ जाए, बस इसलिए ये सब कुछ हम सिखा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. जी सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, sir. कौन सी नदी? फिर के बाद एक रिवर आती है गंडक। रिवर तुम्हारी आ रही है इधर से, इस रिवर का नाम है गंडक। क्या नाम है? गंडक। अब ध्यान से सुनना, दो नदी हैं, ठीक है? नेपाल से दो नदी निकलती, मान लो हो गया नेपाल। नेपाल से दो नदी निकल रही है, एक ये नदी आ रही है, एक ये नदी आई यहाँ तक। इस नदी का नाम है त्रिशूली या त्रिशूली, त्रिशूली। और नेपाल के दूसरे साइड से एक और नदी आ रही है जिसका नाम है काली। क्या नाम है? काली। यहाँ पे है। कौन बोला था? क्या बोली थी? सुनीता ने बोला था ये काली अभी कुछ देर पहले। सर मैं बोली थी। देखो काली यहाँ से, ठीक है? ये दो नदी काली और त्रिशूली, ये दो नदी निकल के आ रही हैं, और इस पॉइंट के बाद त्रिशूली और काली ये दोनों मिलके एक नदी बना दे रही हैं, और इस नदी का नाम है गंडक। इस रिवर का नाम क्या है? गंडक। क्या नाम है? समझ में आ गया? जी सर। Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत, कष्ट, नो समस्या, No, सर। sir. परेशानी? चलो, अब अगर इसके बाद में थोड़ा और डिटेल में जाओगे ना, तो ये तो एक ओवरऑल बता दिए कि काली और त्रिशूली मिलके गंडक बनी। ये काली और त्रिशूली जब नेपाल में बह रही थी, ठीक है, जैसे मान लो ये यहाँ पे ये इंडिया में घुसी, मान लो इधर ये इंडिया है, इंडिया में आने के बाद ये गंडक कहला रही है। लेकिन अगर इसको उस साइड से देखोगे, जब ये इंडियन बॉर्डर के पास आती हैं तो इसको नारायणी रिवर बोला जाता है। नारायणी रिवर, नारायणी रिवर। और इंडिया बॉर्डर जब ये क्रॉस करके इधर आ रही है तो इसको गंडक बोला जा रहा है। और ये गंडक रिवर आके मिल रही है गंगा में, और जिस जगह पे ये मिल रही है वो जगह है बिहार। बिहार में सोनपुर। क्या जगह का नाम है? सोनपुर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक जी कोई सर। दिक्कत? जल्दी बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. फिर इसके बाद तो एक
लेट नहीं हो रहा ना किसी? नो सर। नो सर। सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? अरे बिल्कुल मिल जाएगी, क्यों नहीं। आप कनक दीदी कुछ बोले और हम आपकी बात काट पाए, हमारी हिम्मत। नहीं सर, वो मेरे को चाहिए क्योंकि मैं फिर और से एक बार ही मालूम है ये क्लास देखूंगी। तुम लोगों को कुछ कुछ जगह समझ नहीं है, या एक दो बार करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक और सुनो, एक और सुन लो, उसके बाद आज की क्लास में या फिर इतने पे ही रोक दें, जैसा बोलो। सर मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, चाहे फिर अभी जो एक रह रहा है वो बता दीजिए। बाकी बताओ, बाकी लोग बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं ओवर हो रहा है? ओवर हो रहा है तो रोक दें, कल से करें। नहीं सर जी, पढ़ाइए। हाँ, सर एक बता दीजिए। और बता दो, बता दीजिए सर। सबको रिकॉर्डिंग दे दें। देखो, यहाँ से एक नदी आ रही है, कहाँ से आ रही है भी बताएंगे, आके फिर ये भी गंगा में मिल, ठीक है, ध्यान से सुन। बिहार के चंपारण से, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से एक छोटी सी नदी निकल के आ रही है और आके गंगा से मिल रही है। बिहार के ही चंपारण डिस्ट्रिक्ट से एक छोटी सी नदी, और इस नदी का नाम है बुरही गंडक। बुरही गंडक, ये बुरही गंडक चंपारण से निकल के आके गंगा में मिल रही है, और ये जिस जगह पे गंगा में आके मिल रही है उस जगह का नाम है मुंगेर। मुंगेर, क्या जगह का नाम है? मुंगेर। समझ में आया? जी सर। कोई यस दिक्कत? सर। नो सर। अब दो रिवर हैं, एक गंडक और एक बुरही गंडक। गंडक ये जो इसके जस्ट पहले ये थी, और दूसरी बुरही गंडक, ये दोनों पैरेलल फ्लो करती हैं, याद करना, याद रखना, का पैरेलल फ्लो है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करती हैं, ठीक है, याद रहेगा, ये जी दोनों सर। यस सर। पैरेलल फ्लो कर रही हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब किसी को कोई दिक्कत है इसमें, पूछो, नहीं तो फिर क्लास को ख़त्म करें। ठीक है, फिर तुम लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। अभी अभी तो नहीं, कल सुबह मिल जाएगी तुम लोग, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड रुके रहना क्लास में सब।